ठीक है, नाउ रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। सो अब हमको क्या करना है कि सारी टेबल को रिव्यू कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या है। तो एक चैनल टेबल है हमारी, डायमेंशन टेबल, इसमें चैनल आईडी है, चैनल का नेम किया हुआ कि जैसे ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल बैंक में होते हैं, तो आप बैंक में पॉइंट ऑफ सेल से भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कैसे कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस एंड कॉन्टैक्ट वी कैन डू। विद कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ विद कार्ड, तो कार्ड के साथ यदि आप करेंगे तो पॉइंट ऑफ सेल एंड, और कॉन्टैक्टलेस भी कार्ड के साथ ही होता है, पर उसमें आपको कार्ड किसी को देना नहीं होता है, बस उसका एक इमेज वो स्कैन करता है और आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्टलेस। ठीक है, फिर कंट्री वाली टेबल में देख लें तो दीज आर द कंट्री, इंडिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, एशिया, ये उसके कंटिनेंट हैं। एंड हाई रिस्क कौन कौन से हैं, जो 1 है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 1 जिनके आगे 1 लिखा है ये हाई रिस्क है, और जिनके आगे नहीं है वो नहीं हाई रिस्क है। ठीक है, कस्टमर की टेबल में हमारे कस्टमर के नाम है, उनके कस्टमर की आईडी है, सेगमेंट है, रीजन है, एज है उनकी, किस एज ग्रुप में है, एंड ये अकाउंट की ओपनिंग की डेट है। अब आप सबको देखते चलिए और मन में रखिएगा जो हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। डायमेंशन टेबल में भी हमारा जन्म, इसमें सारा डेट से रिलेटेड है, ये है। जैसे इज वीकेंड, व्हाट डज इट मीन्स, यदि 0 है तो वीकेंड नहीं है, और 1 है तो इसके मतलब वीकेंड है। वो कैसे, देखो मंडे वीकेंड है नहीं है ना, कहीं पे आपको दिखाई दे रहा मंडेज आर वीकेंड। सो ऑल द डेटा हियर और बेस्ड ऑन द मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे के हिसाब से आगे जाते जाएंगे और हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कोई भी डेटा सैटरडे का यदि मिल जाएगा हमको, नीचे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर करें और सिर्फ हमें सैटरडे का डेटा देखना हो तो हम सैटरडे पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि सब जगह यहाँ पे 1 1 दिखाई देने लगेगा। इज वीकेंड, यस 1 1, बिकॉज दे आर और सैटरडे एंड संडे है तो वो वीकेंड में 1 होगा, अदरवाइज 0। तो कहीं कहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो वी कैन डू दिस थिंग। और यदि हमको नहीं ये काम करना है तो हम जाएंगे और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे इंस्टेड ऑफ, एक मिनट, वीकेंड पे गए हम और यहाँ पर 1 वाला सेलेक्ट है, अब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। नो, एक सेकेंड, हमको अनडू करना, आई वांट टू अनडू दिस थिंग। 1 को हम हटाते हैं एंड सेलेक्ट ऑल ले लेते हैं। वाइट इज नॉट टेकिंग शॉर्ट सेंडिंग, एक मिनट, कैंसिल। हम इसको चाहते हैं, आई डोंट वांट कि इस वीकेंड 1 1 रहे, नहीं तो बहुत सारा रोज का डेटा ही नहीं दिखाई देगा, तो हम इसको फिल्टर नहीं करना चाहते हैं अब। तो व्हाट शुड आई डू? Sir, clear all the filter. Clear all the filters, yes, is weekend, and then you can clear the all the weekend. Good. एक कौन बच्चा आ गया देख ले, आयुष अवस्थी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये काम कर लिया, बिल्कुल ठीक है। आपने इस वीकेंड को क्लियर द, यहां पर हम क्या करते हैं, क्लियर द फिल्टर। जो भी फिल्टर हम लगाएंगे तो यहाँ से सब फिल्टर्स हट जाते हैं, जितने भी फिल्टर हम लगाएंगे क्लियर। यदि इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बस राइट क्लिक आप करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। तो ये भी हो गया हमारे। अब हमारे पास कौन सी टेबल बची है, एक सेकेंड, मंथ एंड सब इसको बंद कर लेते हैं, आई डोंट वांट दिस। मर्चेंट कैटेगरी, तो मर्चेंट कैटेगरी में कौन से हैं, इसकी मर्चेंट आईडी ये है, ग्रॉसरीज ये हैं, इस तरह से ट्रेवल का है मर्चेंट कैटेगरी। यहाँ पे रिस्क का जो बैंड दिया है, लो है, मीडियम है, हाई है, वो इस तरह से चीज़ बताते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि गैम्बलिंग में हमारा फ्रॉड होते हैं, गैम्बलिंग के एरिया में। तो ये कैटेगरी वाइज यदि हमें कोई चीज़ देखनी होगी, देन वी हैव टू सी हियर कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है हमारे डेटा से रिलेटेड।
एंड दिस इज अवर फैक्ट फ्रॉड, ये हमारी पूरी कंप्लीट फाइल है। और यहाँ पे फ्रॉड नोट फ्रॉड है, यदि नहीं हुआ है तो नो फ्रॉड है, अदरवाइज फ्रॉड इज देयर। ठीक है, जहाँ 0 है इट मीन्स देयर इज नो फ्रॉड। अब देखो हम 1 लिखेंगे तो वहाँ पे सब जगह पे सेलेक्ट ऑल हटा के 1 लिखेंगे, ओके करेंगे तो सब जगह आ जाएगा ये कार्ड नॉट प्रेजेंट, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर फ्रॉड। जहाँ पे 1 है इसके मतलब फ्रॉड है, और जहाँ 0 है उसके मतलब फ्रॉड नहीं है। क्लियर फिल्टर, देन यू कैन डू लाइक दैट। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने सारी फाइल्स को एक बार रिविजिट कर लिया, सारे जितने फैक्ट रिलेटेड फाइल थी, डायमेंशन डेट एक्सेट्रा, जितनी भी हमने फाइल लिया, सिर्फ ब्रांच की फाइल को हटा दिया, बाकी सारी फाइल रखी हम लोगों ने। एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ इन योर माइंड कि सर हमें ये चीज़ ज़रा सा थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए या कुछ हो तो ये देखेंगे। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो अब मेन काम शुरू होता है कि आपका सारा डेटा आ गया, क्लीन भी है डेटा, कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं है हमारे पास कि हमारे पास सारा डेटा ऑलमोस्ट हमारे मन मुताबिक है, जिससे कि हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा का एनालिटिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप यू आर द एमडी ऑफ या डिसीजन मेकर हैं आप बैंक के, तो आप क्या चीज़ अपने आप से आप पूछिए कि क्या क्या चीज़ हम इनको बताएं जिससे बैंक को लाभ हो कि सर ये देखिए हमने एनालिटिक्स की है, ये यहाँ पर फ्रॉड का एरिया ज़्यादा है इस कैटेगरी में, इस चैनल में। इस तरह के आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? डू यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ, देखो इसमें एक्चुअली इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में यदि हम टाइम लगाएंगे तो हमें बहुत टाइम भी लग जाएगा, कुछ बच्चे इसको बताएंगे, लेकिन वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आजकल की एआई वाले के टाइम पर जितने भी यूएस और मतलब जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन सिस्टम है जिन लोगों का, उन्होंने ये कह दिया है कि आफ्टर 2026 और 27 में भी 27 में भी स्टार्ट हो जाएगा कि सारी पढ़ाई चॉक एंड टॉक वाले मेथड से ख़त्म हो जाएगी। अब सारी पढ़ाई होगी प्रॉब्लम एनालिसिस पे। टीचर्स क्लास में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे और उसके सलूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम हैं एट द मोमेंट कि अब आपको सारी फाइल्स मालूम है। बैंक, अब आपको बैंक के बिहाफ में सोचना है। नाउ यू हैव टू थिंक ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, व्हाट शुड आई डू फॉर देम so that they say कि हाँ यार this is the area where we have to improve on, this is my gray area, this is something very red area kind of thing for us, I have to do it very properly, otherwise the bank may go to in a position from where it is very difficult to come out, but things like that I just want to give you suggestion। तो अब ये होगा असली पढ़ाई का तरीका कि हम आप लोगों को पावर बीआई का बेसिक्स क्लियर हो गए, जो हमको अभी नया डैक सीखेंगे इस सारे प्रोजेक्ट में वो हमारी एडिशनल होगी। ठीक है, तो आप बताएं कि क्या कौन कौन सी एनालिसिस हमें करनी चाहिए, बैंक हमको क्या ऐसा चीज़ दे। ठीक है, जैसे जो तुम्हारे ऑडिटर्स होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। ऑडिटर्स क्या करते हैं, वो जब फ्रॉड हो जाता है तब आते हैं। हालांकि बैंक में 2 तरह के ऑडिट्स होते हैं, देयर आर इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का यही काम होता है कि वो चेक करता रहे, जो अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ चेक करनी है, वो हम बताएंगे बाद में आपको। लेकिन पहले हम भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर व्यू। जिया तुम बताओ बेटा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नो सर। चलो, और कोई एनीबॉडी है बेटा? इसमें तो कुछ लग नहीं रहा ऐड करने वाला है, बस कोई ऐड करने, हाँ मतलब ठीक बात है कि इसमें हम लोग क्या एनालिसिस करें ये तुमको नहीं लग रहा। ठीक है, फेयर इनफ।
और एनीबडी हु कह रहा कि नहीं सर ये चीज़ हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इन सारी टेबल में, चैनल वाइज, कंट्री वाइज, कस्टमर वाइज, कुछ कुछ हम लोग बैंक के लिए कर सकते हैं। सर मतलब सर क्या इसमें क्या मतलब टोटल भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अब बिल्कुल यार, अब तो रामायण खत्म सर हो तो गई, पहला कह रहे हो कि टोटल अमाउंट करेंगे जितना फ्रॉड हुआ है। यस, एक ये मतलब बेटा कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सेल्स में किया था वैसे ही सब काम इसमें भी करेंगे। सर दूसरा हमारा फ्रॉड रेट कौन सी कंट्री में, मतलब कौन सी कंट्री में कितना हुआ है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और वेरी गुड, ये भी अच्छा। और जैसे हमारा डिवाइस टाइप में लिखा है तो कौन कौन से डिवाइस से, लाइक कितने ज्यादा, लाइक जैसे मोबाइल, जैसे इसमें वेब ब्राउजर से कितने कहाँ कहाँ हुआ है फ्रॉड, और मोबाइल वॉलेट से कितने परसेंट पे हुआ है, वो कर सकते हैं। एक तरह से हाईएस्ट किस टाइप डिवाइस से हुआ होगा ना? हाँ। हाँ, इस तरह किस डिवाइस से हाईएस्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और एनीथिंग, बस 2 मिनट और और किस, लेंगे क्योंकि यदि यही काम करेंगे तो हमें पूरा 2 क्लास निकल जाएंगे। सर एक तो और हम चीज कर सकते हैं, किस टाइप के सेगमेंट्स के कस्टमर को वो लाइक टाइप करते हैं कि जैसे रिटेल्स वाले को करते हैं कि स्टूडेंट को, बिजनेस को, कौन से ज्यादा लाइक फ्रॉड हो रहा है कौन सेगमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल, और एक परफेक्ट एज परफेक्ट। वाइज की अगर बट लाइक जैसे अगर ओल्ड एज है तो उन्हें कैसे, हाँ, उन पे ज्यादा हो रहा है कि मिडिल एज पे, या लाइक जेंजीज, या लाइक हमारे स्टूडेंट्स में कौन और कौन बिल्कुल से रीजन पे ज्यादा फ्रॉड है? ठीक, बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, अब हमने भी तुम्हारे बिहाफ में कुछ पैटर्न को निकाला है, कुछ तुम्हारे पैटर्न्स को भी ऐड करेंगे जो हमने नहीं लिखा है। तो पैटर्न हमने जो ऐड किए हैं वो ये थे, जो बैंक में ज़्यादातर जो ऑडिटर्स होते हैं वो जब फ्रॉड हो जाता है तो इसके तरीके से दे वांट टू एक्सेस। नंबर 1, ये सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। फ्रॉड डिटेक्शन पैरामीटर फॉर विजुअलाइजेशन। तो अभी हमने 7 बनाए हैं, पर यहाँ पे कुछ बच्चों ने और बताया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं 8 में, कि हम एज वाइज 9-10 तो हम और भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, दैट्स आपकी तरफ से ये फायदा हुआ कि हम लोग और भी एनालिटिक्स कर सकते हैं बिसाइड्स दिस। जैसे पहला हमने क्या किया, व्हाट अबाउट द टोटल ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन का डेटा है। पहला क्वेश्चन कहते हैं ना कि जो सैंपल डेटा आपने जिस पे निकाला है, जो भी किया है, वो बैंक ने किसने डेटा पे किया है, पहला क्वेश्चन। व्हाट अबाउट टोटल ट्रांजैक्शन में आप जो एनालिटिक्स करने जा रहे हैं वो कितने हैं, और अक्रॉस हाउ मेनी कस्टमर्स। ट्रांजैक्शन तो हुआ, ट्रांजैक्शन सेम ट्रांजैक्शन 10 बार एक ही कस्टमर के लिए हुआ होगा तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो यूनिक नहीं है। तो ट्रांजैक्शन में भी 5000, पर कस्टमर के लिए वो 500 ही कस्टमर को कर रहा होगा कैटर। ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं सैंपल डेटा आपका जिस पे आप एनालिटिक्स कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, कितने कस्टमर के अगेंस्ट ये किया। तो पहला हम लोगों को जो मेजर बनाना होगा, या क्या नाम, ये सब मेजर और कॉलम से रिलेटेड ही चीज़ें हमको करनी होती, बाद में हम उनको विजुलाइज कर लेते हैं। व्हाट अबाउट द फ्रॉड रेट, क्या फ्रॉड रेट है। ठीक है, फ्रॉड रेट अभी हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड रेट। चलो अभी बता देते हैं। फ्रॉड रेट का मतलब क्या होता है कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, मान लीजिए कि 5 लाख ट्रांजैक्शन हुए, आउट ऑफ 5 लाख ट्रांजैक्शन only 70 frauds were identified. तो 70 divided by 5 lakh is equal to fraud rate. ठीक है, all the transaction with respect to fraud, ये निकालना है हमें what about fraud rate में। ओके, यस सर। ठीक है। फिर तीसरा है व्हाट अबाउट वैल्यू ब्लॉक्ड। अब ये वैल्यू ब्लॉक्ड आपको बताते हैं क्या है। देखो आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है यदि आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप 1109 में जाके, या उसकी एक वेबसाइट है वहाँ जाके अपना इंसिडेंट रिपोर्ट कर दो,
ताकि आपका डेट टाइम स्टैम्प भी बैंक के पास आ जाए, यानी आपने फ्रॉड होने के कितने घंटे बाद इंसिडेंट को रिपोर्ट किया है। पहले लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड हुआ, अरे दीक्षित जी से बात कर लो, वो कुछ बता देंगे, वो पढ़ाते थे हम लोगों को, तो पहले वो हमसे बात करते, तो हम अब जैसे ही हमारे पास फ़ोन आता है तो हम पहले कहते हैं कि तुम वहाँ पे इस जो फ्रॉड को रजिस्टर कराओ जाके इस वाली वेबसाइट में, तो पहले ताकि तुम्हारा, क्योंकि बैंक को रोक लेता है पैसा। क्या होता है आजकल जो नियम है, जो बहुत हैवी अमाउंट्स का है या कुछ ऐसा है, तो वो आपका डेटा जो रुपीज़ होता है वो सस्पेंस अकाउंट में थोड़ी देर पड़ा रहता है, मतलब वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है, इट अपीयर्स टू बी, तुमको लगेगा कि हमारे अकाउंट पे आ गया है, यू फील कि यस मनी हैज़ कम, बट इफ़ यू वांट टू विड्रॉ दैट मनी, तो फिर क्या कहेगा, नो अभी यू कैन नॉट डू, इट इज़ स्टिल इन सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस के लिए एक वर्ड बोलते हैं, और तब तक आप पैसा है। तो क्या है रिजर्व बैंक की गाइडलाइन, रिजर्व बैंक की, कि 30 मिनट्स तक, 40 मिनट तक, या अब आजकल और भी नियम एआई के थ्रू बना रहे हैं, जिसके थ्रू ये इनको ये मालूम करना है, एनपीसीआई ने बनाया है जो, कि कितने सेकंड तक, कितने मिनट तक आपका डेटा रोका जा सकता है। उससे क्या होगा, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड इज बीइंग डन, बिकॉज हमारे अकाउंट से तो पैसा चला ही गया, ऑफ कोर्स आपने उसको अभी रोक रखा है। तो यदि हमने इंसिडेंट रिपोर्ट में देर किया तो पर आवर के हिसाब से आपको पैसा डिटेक्ट होके मिलेगा। यदि नहीं मिलता है पूरा पैसा, तो मान लो 5 लाख रुपए गया और आपने इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल आस्क द बैंक टू, because it is also the fault of the bank, because of that reason this money is lost, you have to pay back to the customer. This is the new emerging area. तो ये भी हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी जो वैल्यू है अमाउंट की, वो पी लॉस का मतलब हुआ प्रिवेंट लॉस, प्रिवेंटिव, इसको रोक लिया, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट लॉस। लॉस था ये, मतलब पहले के हिसाब से तो लॉस हो ही गया ये, पर आजकल क्या करते हैं, ये प्रिवेंट लॉस इसको, यानी कि इतना हमने बचा लिया, वैल्यू ब्लॉक्ड कर दी, इतने करोड़ रुपए हमारा ब्लॉक्ड था, नहीं तो ये भी चला जाता पूरा। तो हमारा एक और क्या होगी एनालिटिक्स, कि हाउ मच मनी हैज़ बीन ब्लॉक्ड थैंक्स टू द न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस बाय द आरबीआई, कैसे हम उसको वैल्यू को ब्लॉक कर सकते हो। तो थर्ड हम लोग व्हाट अबाउट वैल्यू ब्लॉक्ड। फिर चौथा पूछते हैं कि भाई अच्छा आप बताइए व्हाट अबाउट फ्रॉड रेट बाय मर्चेंट कैटेगरी, मतलब जो मर्चेंट कैटेगरी है, यानी कि हम लोग अभी मर्चेंट वाली फाइल आपको ले चलते हैं दिखाने के लिए, और वहाँ पर देखते हैं कैटेगरी कौन कौन सी है मर्चेंट की। तो डिम मर्चेंट कैटेगरी, ये देखिए, तो इसमें ग्रॉसरीज में हमारा कितना पैसा गया है, ट्रेवल के थ्रू कितना पैसा गया है, फ्यूल के थ्रू में, मतलब फ्यूल में क्या है, पेट्रोल टंकी में कितना हमारा एटीएम का कार्ड से पैसा इधर से उधर हुआ है। तो ये हमारा मर्चेंट कैटेगरी वाइज भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चौथा है व्हाट अबाउट फ्रॉड बाय चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है, फिर से देखते हैं। चैनल पे हम आ गए कि हमारा पॉइंट ऑफ सेल में कितना पैसा गया है, ऑनलाइन के थ्रू कितना पैसा हमारा फ्रॉड में गया है, एटीएम के थ्रू कितना फ्रॉड में गया है, और कॉन्टैक्टलेस कार्ड के थ्रू कितना फ्रॉड गया है। तो बेस्ड ऑन चैनल आईडी वी कैन फाइंड आउट हाउ मच मनी इज वेस्ट, मतलब साइफंड बाय माय अकाउंट फॉर रॉन्ग पर्पसेस बाय द हैकर्स। नेक्स्ट अभी और हम लोग देखते हैं, इसके सिवाय हमने क्या लिखा, व्हाट अबाउट ट्रेंड। ट्रेंड क्या है इस समय ट्रांजैक्शन का, फ्रॉड का, कि टोटल ट्रांजैक्शंस इतने हुए हैं और फ्रॉड ओवर टाइम इतना हो, यानी कि हमें ये लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा, और लाइन डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का जो फ्रॉड रेट है वो इस तरह से बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड्स है, ये हमें मालूम करेंगे कि व्हाट अबाउट द ट्रेंड ट्रांजैक्शन फ्रॉड ओवर टाइम। ठीक है, व्हाट अबाउट फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक फ्रॉड, कितना फ्रॉड फॉरेन में हुआ है। कंट्री, अब देखो डिम कंट्री में हम आपको दिखाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिम कंट्री।
दैट इज अ डिम कंट्री का मतलब डायमेंशन कंट्री टेबल। इंडिया में हमारा कितना पैसा है, जो कंटिनेंट वाइज देखना है आपको, तो एशिया में अमेरिका में कितना पैसा है। यदि कंट्री के नाम से देखना है तो ये है इंडिया, विच इज़ हाई रिस्क नहीं है, फिर भी इतना पैसा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स से कितना पैसा गया, तो ये सब हमको बताएगा वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं दे आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड। तो कंट्री वाइज यदि हमको मालूम करना है तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है कि व्हाट अबाउट द फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक फ्रॉड। तो फॉरेन में हमारा हो गया, सारे हो गया अमेरिकन, अदर देन इंडिया इज़ फॉरेन। इंडिया को छोड़ दें तो सारी चीज़ फॉरेन है। इतने इतने कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो टोटल फ्रॉड इन इंडिया एंड टोटल फ्रॉड दिस थिंग, ऑल दिस थिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल इंटायर वर्ल्ड में क्या फ्रॉड का चल रहा है, और आउट ऑफ इंडिया क्या है हमारा स्टेटस। क्लियर? तो ये सारी चीजें पर और भी हमको अभी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा डैशबोर्ड बढ़ता जाएगा, कई चीज़ों को बताना होगा। अब आज हमको यहाँ पे एक डैक्स यूज़ करना पड़ेगा, और वो डैक्स है जो हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, उसका नाम है कैलकुलेट डैक्स। क्या हमने नहीं पढ़ाया ना? नो सर, अभी नहीं पढ़ाया। नो सर। हाँ, अभी नहीं पढ़ाया। नो सर। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम सिखाते हैं दूसरे सेट ऑफ डेटा में, और आपको यूज़ कराएंगे इस डेटा सेट में। तो व्हाट इज़ कैलकुलेट फंक्शन, पहली चीज़ हम आपको बताते हैं कि कैलकुलेट फंक्शन करता क्या है। ठीक है, कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, एक आपको जो काम करना है, कॉमा, उसके बाद किसके अगेंस्ट, मतलब किस चीज के बारे में वो चीज मालूम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपको इससे क्लियर करेंगे तो आपको और अच्छा मालूम करेंगे। तो हम आपको एक ये पहले हम ये जो हमारा खुला हुआ है पावर पॉइंट का, सॉरी पावर बीआई, किसको हम बंद करते हैं, सेव भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हमने हटा तो दिया ही हुआ है, तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं। जितना भी काम किया है वो अभी हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से बाहर जाते हैं, क्योंकि हम इसमें नहीं सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे या तो एम्प्लॉय टेबल से भी सिखा देते हैं, या फिर हम लोग कस्टमर टेबल किसी और में। तो चलो एम्प्लॉय हमारे पास है तो उसी से कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हम कराना क्या आपको, हम आपसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे आप बताएं कि ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब फिर हम कैलकुलेट के बारे में बताएंगे। ब्लैंक रिपोर्ट में गए, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक में है एम्प्लॉय टेबल, और हम यहाँ पर गए और एम्प्लॉय टेबल को ओपन कर लिया। ये लर्निंग के लिए बहुत अच्छा डेटा है हमारे पास, इसी से हम सारे के सारे डैक्स आपको बताते हैं, हम डायरेक्टली लोड करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज थिंग इज दैट। अब क्वेश्चन है आपसे, इमीडिएटली बताएंगे सोच के क्या करना। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि एम्प्लॉय टेबल में सैलरीज दी हुई है ना सबकी, प्रेसिडेंट की, मैनेजर की, एनालिस्ट की, सबकी। आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लो हम बैंक के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और मान लीजिए कि हम ये सोच रहे हैं कि बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर है सैलरी का, तो हमें ले ऑफ करना है। तो जब भी कोई कंपनी ले ऑफ करती है, ले ऑफ मतलब कि यार सॉरी, बस अब इतने समय तक हम प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की नहीं बात कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में है, और मान लो थोड़ी देर एक्सिस बैंक है, और एक्सिस बैंक है डिसाइडेड कि जितने ऊपर वाले मैनेजर्स हैं अब उनको हटाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब एआई के वो टूल्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम नीचे डाउन द जो स्केल 3 है 2 है उनसे भी काम करा लेंगे। तो जितने भी मैनेजर्स हैं उनको कितनी सैलरी मिल रही है ज़रा हमको ये बताओ। पहला क्वेश्चन आपसे। यहाँ पे 14 रोज हैं ताकि हम चेक कर सकें, पर कल्पना कीजिए भारत वर्ष में, पूरे इंडिया में कितने लोग होंगे, कितनी ब्रांचेस होंगी, वहाँ पे कितने मैनेजर्स होंगे।
पर कंप्यूटर के लिए डेटा डज नॉट मेक एनी सेंस, चाहे 1 करोड़ हो डेटा या 14 रोज हो, वो तो अपना फार्मूला लगाएगा और सारा इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेगा। पर एज ए ह्यूमन बीइंग यदि हमें ये काम करना हो विदाउट टेक्नोलॉजी, so it is a hell of work. You cannot do at least for 5 to 7 days or more than 10 days maybe, जबकि सब ब्रांचेस के आदमियों को लगा दिया जाएगा, डेटा को कंपाइलेशन करना होगा, सबकी सैलरी होगी, कितना डीए टीए सब मिला के पर्क्स मिला के टोटल कितना पैसा हम लोग देते हैं एक मैनेजर्स को, वो मांग रहे हैं। एंड दे आर इवन द मैनेजर्स आर doing this work religiously and rigorously without knowing कि their job is in peril. उनकी जॉब ही पेरिल में है, पर they are not able to understand that. Sometimes it does happen to you, to be honest. तो अब हमको यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है, इस छोटे से डेटा सेट में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी हमें मालूम करनी है, मैनेजर की सैलरी टोटल कितनी है। तो हम कैसे मालूम करेंगे? हमें क्या करना है, एक जैसे कहते हैं कार्ड बनाना है यहाँ से, और उस कार्ड में मैनेजर सैलरी बन के दिखाई दे। दिस इज द वर्क विच आई हैव टू डू ऑन द कार्ड। एक हम पैरामीटर बनाएंगे और उस पैरामीटर का यूज करके दिखाएंगे बैंक को कि भाई इतनी सैलरी मिल रही है। कैसे करेंगे? डेटा इज ओपन फॉर यू। सर एक एक्सिस पे जॉब को रखेंगे, दूसरे एक्सिस पे सैलरी को रखेंगे, और उसमें सर मैनेजर का दिखेगा अलग से। जॉब में फिल्टर कर देंगे। जॉब में फिल्टर कर सकते हैं, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा, फिल्टर भी कर सकते हैं। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ये जो पैरामीटर है ये आगे भी यूज़ होगा, तो हमें इसका एक मेज़र बनाना है। तुम्हारी देखो यहाँ पे छोटा डेटा है, हमें सारी चीज़ें करनी ही होंगी, तो पहले इसको हटा दें, ये बेकारी है। कॉलम 1 कॉलम 11 इज यूजलेस। देखो ऐसे तो हम बड़े आराम से आपको दिखा दे, चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कैलकुलेट से। कैलकुलेट फंक्शन में आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और सीधे एक स्टैक ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम जॉब रखते हैं, जैसे बताया था ऋषि ने, जॉब इज़ दिस थिंग, तो ये जॉब हो गया। और वाई एक्सिस में हम सैलरी रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम जॉब है, बहुत कम सैलरी है, मतलब कम जॉब है, 1 2 3 4 5 जॉब्स हैं, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि मैनेजर को हम कितना पैसा देते हैं। 8,275 संभव सैलरी देते हैं मैनेजर को, है ना। पर दिस वे आई एम नॉट वांट टू डू, आई जस्ट क्योंकि वो वाला जो पैरामीटर है ना, दिस पैरामीटर इज गोइंग टू यूज हेवीली फ्रॉम अदर पैरामीटर एज वेल। तो जब भी हम मेजर बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है मेजर की डेफिनेशन राइट वंस यूज एनी टाइम, मतलब जब चाहो उसको किसी चीज के अगेंस्ट तुम यूज करो। अभी दिखाएंगे आपको। तो ऐसे तो तुम्हारा ये लॉजिक बिल्कुल अच्छा है कि फॉर काम चलाने के लिए तो हम बता ही देंगे सर आपको मैनेजर को कितने तनख्वाह दे रहे हैं, 8,275 रुपये दे रहे हैं आप लोग मैनेजर को, एनालिस्ट को इतनी दे रहे हैं, इसको इतनी दे रहे हैं। यदि आप टोटल सैलरी जानना चाहते हैं कितनी है, तो हम उसके लिए बड़े आराम से क्या करेंगे, एक कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड में सम सैल कैटेगरी वाइज हटा देंगे और सम सैलरी 29,000 के ऑलमोस्ट पैसा दे रहे हैं, ऐसे बता सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सोच के बताया। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये मेज़र बनाने ही बनाना है, बिकॉज अगेंस्ट दिस मेज़र आई विल राइट हियर वंस एंड डू इट फॉर मैनी टाइम्स। इसीलिए मेज़र बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का जो हमें ज़रूरत होती है। तो अब ये ऐसे काम करने के लिए अब आपके मन में होगा सर इस तरह का तो डैक्स हमने कभी बनाया नहीं, हमने तो काउंट बनाया, मैनेजर मतलब सम बनाया, और हमने एवरेज भी निकाला, सम एक्स भी किया, ये सब तो किए, बट आई हैवंट यूज्ड एनीथिंग बेस्ड ऑन फिल्टर। जो इसने वर्ड यूज़ लिया फिल्टर, तो कैलकुलेट में ये फिल्टर फीचर यूज़ होता है।
अब ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा लिखा हुआ, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि एनालिटिक्स में 85% पीपल आर यूजिंग कैलकुलेट फंक्शन मोस्ट। ये हम डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सेइंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज़ हाईली यूजफुल डैक्स फंक्शन। तो आज आपको सिखाते हैं कैलकुलेट फंक्शन, फिर हम लोग अपने रियल डेटा में जाएंगे और आपको ये हमारी इट इज़ माई मतलब प्रेफरेंस कि आई वेन एवर आई वॉन्ट टू टीच समथिंग आई टीच इन स्मॉल डेटा। once the concept is clear we take them into the मतलब मेन डेटा और प्रोडक्शन डेटा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। बैक टू द रिपोर्ट एंड गो टू दिस प्लेस। इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर देते हैं और टेबल में यहाँ आते हैं। अब देखिए हाउ टू क्रिएट ए मेजर फॉर गिविंग यू द अमाउंट ओनली फॉर मैनेजर सैलरी। तो देखो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पे गए, न्यू मेजर का नाम लिखा मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी, यहां पर हम क्या लगाएंगे बच्चों, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जल्दी से बताओ। कैलकुलेट। जैसे कैलकुलेट लिखेंगे यहाँ पर आ गया आपका। अब कैलकुलेट देखो, जैसे हम कैलकुलेट यूज करते हैं ऊपर कहता है कि इसमें दो चीज आपको लिखना है, एक तो एक्सप्रेशन और दूसरा फिल्टर। एक फिल्टर लगाओ, दो फिल्टर लगाओ, व्हाट एनी नंबर ऑफ फिल्टर यू कैन यूज। तो हमारे केस में तो एक ही फिल्टर है, वेयर जॉब के बराबर में मैनेजर के बारे में मालूम करना है, फिल्टर लगाना जरूर। तो देखो कैसे करते हैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज। तो एक्सप्रेशन क्या है, सम सैल, ये हमारा टोटल सैलरी आ गई, सॉरी टोटल एम्प्लॉय सैलरी। तो कैलकुलेट में हमारा पहला काम क्या हुआ, एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेट। उसके बाद क्या करना होता हमको, देन व्हाट इज अनदर थिंग व्हाट वी हैव टू डू। एक बार फिर से हम कैलकुलेट फंक्शन को यूज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या फिल्टर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट गए, यहां पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, सम सैल, सम फंक्शन यूज किया और सम में एम्प्लॉय की सैलरी कर दिया। नाउ आई जस्ट क्लोज इट और अब फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने से पहले कॉमा लगाना मत भूलिएगा, एक्सप्रेशन के बाद कॉमा, यदि कॉमा नहीं लगाओगे ना तो गलती देगा, तो कॉमा लगा लिया। अब क्या करेंगे, फिल्टर। फिल्टर क्या है, जहां जॉब क्या हो, मैनेजर। तो फिर यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, जॉब, तो लिखेगा EMP जॉब। ये किसके इक्विवेलेंट हो, मैनेजर। मैनेजर कैपिटल में लिखा हुआ है तो MANAGER लिखेंगे मैनेजर, एंड देन ब्रैकेट बंद। ठीक है, नाउ योर कैलकुलेट फंक्शन इज बीइंग। तो ये कैसे काम करता है पहले देखो। एक्सप्रेशन का मतलब सम, काउंट, एवरेज, जो कुछ भी आपको करना है। उसके बाद फिल्टर ये है कि जहां जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइंड आउट टोटल सैलरी जहां पर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, आपने कहा ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे कमिट कर दिया। जैसे ही कमिट किया मैनेजर सैलरी का बन गया। और आप यहाँ पर आइए और इसको विजुलाइज करिए। विजुलाइज करने के लिए मैनेजर सैलरी हमने यहाँ रख दी। अब एक बार लिखा है, इसका यूज कितने बार होगा ये देखना। ये कह रहा है 8000, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि करेक्ट आए, ये तो इसने राउंडेड फिगर बनाई है, हम आई वांट टू एक्सपेंड इट। क्या करेंगे जिया भाई? यस सर। सर फॉर्मेट योर विजुअल्स पे, इसको हमें फॉर्मेट योर विजुअल्स पे। हाँ, वेरी गुड, सर उस बहुत बढ़िया। देन सर उसमें जाके कॉल आउट्स पे जाएंगे।
फिर उसमें जाके कॉल आउट्स पे जाएंगे, देन कार्ड ऑप्शन में ऑल की जगह मैनेजर सैलरी सेलेक्ट करेंगे, कार्ड ऑप्शन में ऑल की जगह मैनेजर सैलरी सेलेक्ट करेंगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देन सर डिस्प्ले यूनिट में जाके ऑटो की जगह नन कर देंगे, डिस्प्ले यूनिट में जाके ऑटो की जगह नन कर देंगे। हाँ, तो वैल्यू के अंदर है डिस्प्ले यूनिट, यहाँ पे ऑटो की जगह नन कर देंगे। नाउ यू कैन सी 8275 आ गए। ओके, अब यही काम जब पहले ये नहीं थी, क्या नाम है आपका, पावर बीआई, तो ये सब काम किससे करते थे, अब आपको वो भी दिखाते हैं और वहाँ कैसे करते थे। और वो है, आप लोगों ने, रिद्धि मैडम ने जब आपको सीक्वल बैंकिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाया होगा, तो ये पढ़ाया भी होगा इसको। देखो ये डेटा है सेम जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम डेटा है एम्प्लॉय का यहाँ पर भी, इसलिए हमें बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या मालूम करना, जो लोग मैनेजर हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो सीक्वल में हम लोग क्या, इसीलिए कहते हैं ना, जिन लोगों को पावर बीआई आती है जो इंटरव्यू में, तो उनसे पूछते हैं तुम्हें सीक्वल भी आता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे पास सीएसवी का डेटा हो सकता है कि डेटाबेस से ही हमको डायरेक्ट लेना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखते थे, सेलेक्ट सम सेल, बिल्कुल देखो कैलकुलेट फंक्शन की तरह, सेलेक्ट सम सेल, वहां भी सम किया था, यहां भी कह रहे हैं फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर कंडीशन फिल्टर वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। बिल्कुल जो कैलकुलेट, जो पावर बीआई ने ये फंक्शन कहां से लिया है, सीक्वल से। उसने कहा सीक्वल से जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ पर भी कैलकुलेट यूज करें। कैलकुलेट का बिल्कुल सिंटेक्स यही होता है, सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम टेबल वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, वहां हमने क्या लिखा था, कैलकुलेट ब्रैकेट में सम सेल कॉमा जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, यहाँ पर ये लिखा। और आप देखिए इसका आंसर भी वही आएगा जो हमारा जरूरत था, 8275। यदि हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो 8275। तो अब व्हाट आई वांट टू टेल यू कि कैलकुलेट में क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन जो जिसके बारे में आपको मालूम करना है, और कंडीशन, वो कंडीशन बता दो जो। तो जब कभी भी आपसे कोई ऐसे पूछे कि आई वांटेड टू फाइंड आउट ए डेटा विद रिस्पेक्ट टू ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम, तब आप कहेंगे डेटा तो हमारे पास कंप्लीट है ही है, क्योंकि हम लोगों ने सम किया हुआ है। इसमें ये चाहते हैं कि जिसने कॉलम में से सिर्फ एक या दो कॉलम के बारे की में टोटल ये चाहते हैं। तो आपके मन में आएगा कि कैलकुलेट, जहाँ कहीं भी एक कंडीशन आ जाए तो आपको हमेशा कैलकुलेट फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। और रियल लाइफ में इसीलिए सबसे ज़्यादा ये कैलकुलेट फंक्शन यूज़ होता है, क्योंकि हर जगह वेयर कंडीशन, या वेयर कंडीशन को एक वर्ड में यदि पावर बीआई में कहते हैं तो वो कहते हैं फिल्टर, और वहाँ पर वेयर कंडीशन कहते थे सीक्वल में। तो अब आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई कैन गो टू आवर प्रीवियस डेटा। चलिए, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हो तो जरूर पूछ लीजिए। नो सर। जैसे कि जैसे मान लो एनालिस्ट के लिए निकालना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी तो मैनेजर के लिए लिया, हम चाहते हैं एनालिस्ट के लिए करना है, सेल्समैन के लिए करना है, क्लर्क के लिए अलग अलग करना तो कैसे करेंगे, करना तो कैसे, सबके लिए जैसे मैनेजर है और एनालिस्ट दोनों के लिए, या क्लर्क भी है तो तीनों के लिए एक साथ कैसे कर सकते हैं, या क्लर्क भी है तो तीनों के लिए एक साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ईएमपी जॉब की जगह मैनेजर यहाँ पे लिखा, यदि एक ही का निकालना है और मैनेजर के साथ करना है तो एक कॉमा फिर लगाएंगे आप, और कॉमा लगाने के बाद लिखेंगे ईएमपी जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, फिर कॉमा लगा दिया, ईएमपी जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। तो तीन लोगों की सैलरी एक साथ मालूम पड़ जाएगी। अब बैंक ने सोचा मैनेजर भी रख लो और एनालिस्ट भी कर लो। सो ऑल यू नीड टू डू, क्या करना आपको, यहाँ पर जाके एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिल्टर में जॉब ईएमपी जॉब इक्वल टू एनालिस्ट, यहाँ पर हम कैपिटल में है ना LYST लिख देंगे।
systematically. Now I just go and click. अब मैनेजर की सैलरी की जगह इसका नाम हमें कर देना चाहिए था ले ऑफ पीपल सैलरी, इतने लोगों जिनको ले ऑफ करना है मैनेजर एनालिस्ट को। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर गए और विजुअलाइजेशन में करेंगे तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि मैनेजर सैलरी इज नॉट गिवन फॉर दैट मैटर, व्हाई इज इट सो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहा है ये जो टोटल है दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डेटा विच यू आर आस्किंग फॉर। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत की है या क्या किया हुआ, जस्ट सी टू इट। यहाँ पर हम आएंगे टेबल में और देखते हैं कि यहाँ पर हमने मैनेजर लिखा हुआ EMP जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट। यदि हम सिंगल लिखते हैं जस्ट फॉर चेकिंग के पर्पज से, जस्ट फॉर एनालिस्ट की देखते हैं, देन व्हाट इट सेज। ठीक है, नाउ दिस इज द सैलरी ऑफ द दिस थिंग। तो हम यहाँ पर गए रिपोर्ट व्यू में, तो यहाँ पर इसने 6000 निकाला। हम चेक भी कर लें एनालिस्ट की 6000 है कि नहीं, ED किया और यहाँ पे मैनेजर की जगह एनालिस्ट लिख दिया। तो SQL के थ्रू हमें मालूम पड़ जाएगा कि डेटा सही आ रहा है कि नहीं। सेव फाइल एंड एग्जिट, ओके। ठीक है बच्चों, अब देखिए 6000 आ गया यानी कि हमारा सही है। तो व्हाई दिस इज रॉन्ग, अब देखिए आपका टेस्ट है ये, व्हाई इट इज रॉन्ग। 1 मिनट के अंदर आपको बताना, नहीं तो फिर हम बताएंगे कि हमने जो ये लिखा था एम्प्लॉय जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट, इसके बाद कॉमा, यहां पर देखो बेटा एक सेकेंड, हम पहले SQL में बता दें तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। नियम ये है, जैसे कि ये क्वेरी लिखी थी वेयर जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट, हम और भी चाहते हैं, और जॉब इज इक्वल टू से मैनेजर, तो दोनों हम यहाँ पे कंडीशन हमारी SQL में है। तो सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब बराबर एनालिस्ट हो या और जॉब इज इक्वल टू मैनेजर हो। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, नाउ यू कैन सी कैन आई रन दिस थिंग, तो 6000 से ज्यादा हो जाएगी, टोटल होगी 14275 की। यानी कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस में क्या गलती थी, हम वहां पर एंड की तरह यूज कर रहे थे, कोई भी जॉब दो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वेयर जॉब बराबर एनालिस्ट होना चाहिए और जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। इस वाले केस में जो हम कर रहे थे, अब आपको दिखाते हैं पावर BI में, वहाँ पे हमारी क्या गलती थी, हमने कॉमा लगा दिया। वो क्या कह रहा है कि दोनों का तुम बताओ एक साथ ही, तो वो कहेगा कि जब एक बार तुम सैलरी के कर रहे हो और लगा नहीं रहे हो तो हम दोनों की मिला के कैसे करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। और आप देखिए क्या हो सकता है इसके सिवाय, यदि आपको कभी कभी क्या होता है कि जो फंक्शन है हमारा लिखने का, वो कह रहा है कि यू हैव रिटन एब्सोल्युटली राइट क्वेरी, कैलकुलेट सम EMP सेल कॉमा EMP जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट, दोनों ही आपके सही है। क्लियर, पर अब हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं दूसरी कंडीशन, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, सॉरी इसके अंदर लिखेंगे, एक होगी हमारी कंडीशन EMP जॉब बराबर एनालिस्ट, दूसरी कंडीशन होगी कॉमा लगा के वेयर EMP जॉब कहाँ गया, ये दूसरी कंडीशन होगी EMP जॉब इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू मैनेजर, क्योंकि मैनेजर हमने हटा दिया वहां से। क्लियर, कैलकुलेट सम EMP सेल कॉमा EMP जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट, दूसरा फिल्टर कॉमा के बाद लगाया है EMP जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। आई हैव रिटन बिल्कुल परफेक्टली, एवरीथिंग इज राइट,
क्योंकि हमारी जो लॉजिक है वो सीक्वल से ही बनती है पावर बीआई, बिकॉज आई हैव लर्न फर्स्ट दैट देन आई कम अप टू दिस प्लेस टू कैलकुलेट कि क्वारी में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, देयर इज नो नथिंग सिंटैक्टिकली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम उसी तरह से चल रहे हैं जैसा कि इसने कहा हुआ है। अब हम इसको रन करेंगे एंड देन आई विल चेक कि मैनेजर की सैलरी क्या है। ये मैनेजर की सैलरी अब बढ़ जानी चाहिए। कैलकुलेट एम्प्लॉय सेल कॉमा EMP जॉब इज इक्वल टू और EMP जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। पर जब हमें दोनों की निकालनी होती होगी तो यहाँ पर क्या हम यूज कर सकते हैं और, तो और वी कैन नॉट यूज इट। पाइप साइन, इसका सिंटेक्स देखना पड़ेगा तब करते हैं। खैर फिलहाल हमने यहाँ पर दूसरा कंडीशन निकाल दी और अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो ये रन तो कर गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आती कि नहीं। दैट वैल्यू इज नॉट कमिंग। तो चलो हम इसको देख के कल आई विल एक्सप्लेन टुमारो, बिकॉज यह इसका मतलब है कि नल वैल्यू, नल वैल्यू मींस नो डेटा इसका 14,000। और ये तभी पॉसिबल। हाँ बेटा, यस सर 14,000 बता रहे तुम्हारे में आ रहा है? यस सर 14,000 बता रहे 14,000 बता रहा है। तो जरा सा अब तुम बताना कि क्या इसमें हमने और तुम्हारे में क्या सर फर्क है फॉर्मूला है इसमें? सर फॉर्मूला है मैनेजर सैलरी इज इक्वल टू कैलकुलेट। सर फॉर्मूला है मैनेजर सैलरी इज इक्वल टू कैलकुलेट। एक सेकंड जस्ट आई एम कमिंग टू दैट प्लेस। हाँ, कैलकुलेट लिखा, यस सर। EMP सेल लिखा आपने, यस सर। कॉमा लगाया, फिर EMP Yes, जॉब sir. इज इक्वल टू एनालिस्ट लिखा। डबल नहीं सर, कॉमा एनालिस्ट के बाद जो है कॉमा नहीं लगाया सर, कॉमा की जगह जो है वो लगाया है डबल स्लैश, मतलब जो स्टेट वाले होते हैं। और यस सर। ये यस सर। ये वाला ना, हाँ वही हम सोच रहे थे कि यहाँ पे और किस तरह से लिखते हैं। नाउ इट इज ओके, तो ठीक है। इफ आई रन नाउ, syntax is right, and if I write it here 14,275, और यही SQL में भी आ रहा था। हाँ 14,000। तो ठीक है, क्या करना था कि वहाँ पे और लगाना है, इसकी सैलरी और इसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, थैंक यू जिया, वेरी गुड। तो अब हम लोग जाएंगे, वी विल गो बैक टू आवर मेन डेटा सेट। फ्रॉड प्रोजेक्ट बैच 2। नाउ वी हैव डू दिस। तो पहली आज की हम लोगों का ये मालूम करना है, जो पहला क्वेरी थी वो ये थी, व्हाट अबाउट total transaction across how many customers? What about total transactions across how many customers? तो पहले हमें मालूम करना total transaction हमारे पास कितने हैं। कौन बच्चा बताएगा total transaction यदि हमको मालूम करना है, इसी फाइल से ही मालूम करना है। लेट्स assume factual फाइल है, यहाँ पर ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिए। इस फैक्चुअल फाइल से हमें ये मालूम करना है कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर। तो व्हाट शुड आई डू? सर काउंट फंक्शन लगा के ट्रांजैक्शन आईडी लिखेंगे तो फिर सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे वहाँ पे। वेरी गुड। तो चलें देखते हैं, है ना बेटा, वेरी नाइस। व्हाट वी डू, वी विल गो बैक टू आवर टेबल में और यहाँ पर एक मेजर बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू मेजर, और इस मेजर का नाम रखते हैं टोटल ट्रांजैक्शन। टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन बराबर कितने होंगे, सम या काउंट, काउंट। और काउंट में हम लिखना चाहेंगे जो डिम कस्टमर का, या हम ये हमारा फ्रॉड वाली टेबल है, ये इसमें हम लिख देंगे फैक्ट फ्रॉड चैनल आईडी है
और देखना फ्रॉड है, डेट है, कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आईडी एंड ट्रांजैक्शन आईडी में कोई भी वी विल टेक। तो ट्रांजैक्शन आईडी पहले जैसे इन्होंने कहा तो हम ट्रांजैक्शन आईडी ले लेते हैं और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आप देखें कितना ट्रांजैक्शन आया हमारे पास। सो वी विल गो बैक टू द दिस प्लेस। ये सबसे आसान तरीका से हमें मालूम पड़ जाता है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन को वैल्यू में रखेंगे और हमारा टोटल ट्रांजैक्शन कितना आया, 3000 के आसपास बता रहा है। पर इसको हम आई वांट टू ब्रेक टू रियल 2500 आ रहा है। कॉल आउट में जाएंगे, 2500 आ रहा है। हाँ, टोटल ट्रांजैक्शन में हम गए और वैल्यू में हम गए, जाने के बाद डिस्प्ले यूनिट्स नन। तो टोटल ट्रांजैक्शन 25,000 है। चूंकि के जब लगाते हैं, के का मतलब 1000, तो वो राउंड फिगर कर लेता है। 2500 के आसपास है तो बढ़ा देगा 3000, और 2500 से एक भी कम होगा, 25 इसके 24,099 होगा तो उसको 24K कर देता है। तो कोई बात नहीं, हमें तो मालूम ही है इसको कैसे ओपन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आपने अब इसको आपको चेक करना कि वाकई है कि नहीं, तो आपको एक तरीका और बताते हैं। यदि आपने मार्क करें तो यहाँ पे देखो, टेबल फैक्ट फ्रॉड इज 2500 रोज। यस सर। ठीक है, 25,000 ट्रांजैक्शन हुए। अब बात आती है कि हमारे पास टोटल कितने कस्टमर हैं, अगेंस्ट हाउ मेनी कस्टमर। 25,000 तो हमारे पास हैं ट्रांजैक्शन हुए, बैंक के पेपर में इतना पैसा गया, इतना वेब ब्राउज़र से गया, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, इतना अमाउंट गया, ये बिल्कुल आपने परफेक्ट बना लिया। पर आई वांट टू फाइंड कितने कस्टमर के अगेंस्ट ये काम हुआ है, मतलब यहाँ टोटल कस्टमर कितने हैं। ये जो बच्चा बताएगा आई विल बी वेरी हैप्पी। वो कैसे काउंट करें कस्टमर के। Distinct count function. Distinct count function. हाँ, वेरी गुड। हमारे एक मिनट, Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. देखो यहाँ पर कैच क्या है। कैच ये है बेटा कि मान लो हम एक कस्टमर है और हम 1 जनवरी 5 नवंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 तक हमने कम से कम 50 ट्रांजैक्शन किए होंगे बैंक में यूपीआई के थ्रू एट्सेट्रा। कस्टमर तो हम एक ही है ना, ट्रांजैक्शन तो वो हर बार बनाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो डुप्लीकेट है। तो कभी भी डुप्लीकेट को हटा के काउंट करना हो तो हम लोगों ने सीखा था Distinct count. Sir, distinct. काउंट डिस्टिंक्ट। Distinct count. डिस्टिंक्ट Sir, काउंट। distinct. हाँ, तो न्यू मेजर में हम जाएंगे और एक बनाएंगे मेजर टोटल कस्टमर। जो हमारे टोटल कस्टमर हैं, जो हमारा विजुअलाइजेशन में जरूरत भी है, टोटल कस्टमर। तो ये कितने होंगे, इसके लिए लिखते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट काउंट, या आप काउंट के साथ डिस्टिंक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट ही आ जाता है आजकल। काउंट डिस्टिंक्ट, ये देखिए आ रहा है ना डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन। अब इसमें हम कौन सा कॉलम लिखेंगे, कस्टमर आईडी, जो कि फ्रॉड टेबल का है। नीचे चले जाते हैं फैक्ट फ्रॉड में और कस्टमर आईडी लिखेंगे। मर्चेंट कैटेगरी है, इस फ्रॉड है, डिवाइस है, कस्टमर आईडी ये है। और इसको जब यहाँ पे बंद करके कमिट करेंगे तो टोटल कस्टमर हमारा यहाँ पे देखो बन गया। तो टोटल कस्टमर हमारे कितने हो गए। नाउ यू कैन सी योर हाउ मेनी टोटल कस्टमर्स। ऑल यू नीड टू डू, ये हम हटा देंगे। I'll go back to
हियर और टोटल ट्रांजैक्शन हटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल कस्टमर और आप देखेंगे कितने आने चाहिए 756 टोटल कस्टमर। बताइए 2500 में 2500 के ट्रांजैक्शन में वी हैव 756 कस्टमर्स ओनली। तो ये फायदा किसका हुआ हमारा डिस्टिंक्ट कस्टमर का यूज करके। यदि आप डिस्टिंक्ट नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल absurd आंसर आ जाएगा कि जितने ट्रांजैक्शन उतने ही कस्टमर। ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है, तो आपको ये फंक्शन याद रखना चाहिए। सर ये काम अगर हम क्लियर हो डायरेक्टली कार्ड बना के करें तो डायरेक्टली कार्ड बना के हेलो यस सर, उसमें अगर सर कार्ड डायरेक्टली बनाए फिर उसमें वैल्यूज में कस्टमर आईडी ले लें, फिर डबल क्लिक करके काउंट डिस्टिंक्ट करके भी तो ये कर सकते हैं ना। हाँ अच्छा बताना, शाबाश। चलो अब हम भी तुमसे सीख रहे हैं ये चीज। तो हम क्या करते हैं, व्हाट आई डू, आई जस्ट रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर। यस, अब हमने तुमने Yes, क्या sir. कहा कि पहले कार्ड यहीं बना ले। यस सर। चलो वेरी गुड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कार्ड बना लिया। I'll take this card. Okay. सर वैल्यूज में कस्टमर आईडीज को ड्रॉप डाउन करेंगे। यस सर, फिर डबल Customer क्लिक ID करेंगे को तो वहाँ double पे click सर ऑप्शंस आएंगे तो उसमें काउंट डिस्टेंट को चूज कर लेंगे। सर वैल्यूज करें। कहाँ पे बेटा क्लिक, यहाँ पे हमने Yes, customer sir, ID, यहाँ पे हमने पे। जैसे ही कस्टमर आईडी नो सर, जो आपकी values कस्टमर आएंगी, कौन सी आईडी की values? वैल्यू डाली है वहाँ पे आप सर, काउंट वो- ऑफ कस्टमर आईडी पे डबल क्लिक करेंगे जब। अब ये Yes, आप पहले इसको हमको बताना, ये वॉल्यूम customer ID इसको लिखा हम हुआ है, वैल्यू पे tax ड्रॉप fraud डाउन पे। अब करेंगे। क्या करें? यहाँ पे वैल्यू में हमने डाल देते हैं। ठीक है, हमने यही काम किया। Yes, sir. कस्टमर आईडी अच्छा, को यहाँ पर डाल क्रॉस के जस्ट बगल में एक एरो है, +000। हाँ उसको क्लिक करेंगे। यस सर, हाँ, ये फिर वहाँ से सर काउंट यहाँ, डिस्टिंक्ट ठीक पे। है। यस सर, एंड देन काउंट डिस्टिंक्ट। ओके, यस यू कैन डू लाइक दिस एज वेल, काउंट डिस्टिंक्ट, बिकॉज यहाँ पर भी इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड वैल्यू, आप इसको भी परसेंटेज वाइज भी बता सकते हैं कि टोटल ट्रांजैक्शन का कितना परसेंटेज है 756। यू कैन राइट क्लिक्स। तो यहाँ पे तो ये काउंट ऑफ कस्टमर आईडी विद रिस्पेक्ट टू काउंटर इज 100%, सो इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। सो व्हाट वी डू, काउंट डिस्टिंक्ट लिखते हैं एंड देन इट विल डू। चलो ठीक है, दिस इज आल्सो गुड आइडिया। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमको बताते हैं। यहाँ पर आप इसको यूज जब हम लोग करेंगे, दैट वी कैन यूज इट, पर यहाँ पर आप मेजर नहीं बनाया आपने। ठीक है, यू हैवंट, इसका डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, काम तो हम लोग जैसे वर्ड में किसी चीज़ को हम डिलीट करना है तो हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और शिफ्ट डिलीट के थ्रू कर सकते हैं, पर दोनों में फ़र्क है। राइट क्लिक से यदि आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यदि शिफ्ट डिलीट से करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो आप वैल्यू रखते हैं एंड देन यू गो टू, यहाँ कस्टमर आईडी आपने रखा चेक करने के लिए, ठीक है, और आपने यहाँ पे रखा डिस्टिंक्ट, काउंट डिस्टिंक्ट, तो ये इसने आंसर तो हमारा आ गया, यहाँ से हो गया। पर जैसे ही आपको ये वाला इसको हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसे कि टोटल कस्टमर के अगेंस्ट हमें देखना है कि कार्ड कितने प्रेजेंट हैं, तो ये तो हट जाएगा ना बेटा। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे टोटल कस्टमर वैल्यू रखने के लिए, तो आपको ये हटाना पड़ेगा पहले कस्टमर काउंट की, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, हमें तो टोटल कस्टमर यहाँ से देखना है। तब फिर वो क्या है, वन टाइम जॉब है, दैट इज ए वन, हमने काम कर लिया, द पर्पज इज सर्व्ड, बट दैट पर्पज इज ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। मेजर का क्या है, वंस राइट एंड यू कैन यूज एवरीवेयर। अब तुमको इसको रियल लाइफ में कैसे, मतलब लिमिटेशन है हमारी, अदरवाइज ये कहीं ना तो मेजर बनाने की हमें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप राइट क्लिक करिए, जो भी चीज़ है वो सारे के सारे एवरेज, सम, एक्सेट्रा मिल ही जाएंगे आपको वहाँ पे।
Yes, sir. ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट हियर सम, हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू रखें जहाँ पर हमको सम करना हो, अमाउंट रखते हैं मान लो वैल्यू की इस जगह पे, तो टोटल अमाउंट इतना है, और इसमें तो अब काउंट है, वेरिएंस है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, सारे के सारे वही जो हम लिखते हैं डैक्स में, वो सब के सब यहाँ पर हैं। जैसे मान लो किसी को ये मालूम है मैक्सिमम कितना अमाउंट है, तो ये सिंपली क्लिक ऑन नाउ हियर मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 52.01, मिनिमम अमाउंट हो गया। अच्छा हाँ, मिनिमम अमाउंट जो हमारा खर्च हुआ है, तो आप देख भी लीजिए यहाँ पर, आप गए और अमाउंट में सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट करने पर हमें सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, और तो सबसे सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में करें, सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देखो 52.01 आ गया, Yes, sir. है ना 52.01। तो रिजल्ट तो बिल्कुल सही दे रहा है, पर उसका पर्पस क्या है कि डैक्स की जो डेफिनेशन है राइट वंस यूज मैनी टाइम्स, इस वाले में प्रॉब्लम है राइट वन एंड ओनली यूज वन टाइम ओनली। चेक करने के लिए अच्छा है, दैट इज गुड कि आपकी जो वैल्यू आ रही है इसको आप डबल चेक कर सकते हैं। अब हम इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू क्लियर फिल्टर। Clear shown. क्लियर, वेयर इज द क्लियर फिल्टर, Clear shown. है क्लियर सॉर्ट, हाँ सॉरी, ओके। अच्छा अब आप समझ गए, अच्छा हुआ। ये देखो डिस्कशन से ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों का जो भी मेजर्स बनाते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी कैन राइट वंस एंड यूज़ अदर थिंग्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल कस्टमर कितने हैं, हमको एक आपसे एनालिसिस करानी है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो कौन कौन सा चैनल यूज़ करते हैं। चैनल का मतलब फॉर एग्जांपल वो पीओएस में कितने चैनल वाले कितने कस्टमर हैं, इंटरनेट बैंकिंग वाले कितने कस्टमर हैं, एटीएम का कार्ड का जो यूज़ कर रहे हैं वो कितने कस्टमर हैं, कार्ड लेस ट्रांजैक्शन करने वाले कितने प्रेजेंट करने हैं, तो ये मान लो हमको निकालना है। सो व्हाट वी डू, हमें क्या मालूम करना है, पहले कस्टमर के बारे में मालूम करने, वो कौन कौन से कस्टमर हैं जिनका हमें मालूम करना टोटल कस्टमर का इन्वेस्टमेंट किन किन चैनल के अगेंस्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप गए और आपने इसको हटा देते हैं, रिमूव, एंड देन व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रिएट ए, से ये हमारा हो गया टोटल कस्टमर हमारे कहाँ पे हैं, ये वाई एक्सिस में टोटल कस्टमर, एक्स एक्सिस में हमें बच्चों क्या रखना पड़ेगा, चैनल। चैनल वाली टेबल कौन सी है, ये है। कौन कौन से चैनल आईडी हमें नहीं चाहिए, चैनल का नेम चाहिए, तो चैनल के नेम पे हम क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा बन के आ गया। पॉइंट ऑफ सेल में 451 कस्टमर यूज़ करते हैं। अब इसको हम चाहें तो विजुअलाइजेशन में जाके डेटा पॉइंट को ओपन कर दें, विजुअलाइजेशन में हम गए और यहाँ पर डेटा पॉइंट सर्च करें, डेटा फॉर्मेट में आई वांट टू फाइंड आउट डेटा लेबल, ये देखो कर दिया ऑन। नाउ यू कैन सी 451 कस्टमर, 432 कस्टमर कॉन्टैक्टलेस, एटीएम 421, ऑनलाइन 414। देखा ये फायदा बेटा हुआ, आप वाले केस में ये काम नहीं कर सकते थे जी सर। बिना मेजर बनाए। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। ठीक है, फैक्ट, वेरी गुड। और इसी को यदि हम किसी और डिफरेंट टाइप की विजुअलाइजेशन में ले लेते हैं तो ये और अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल पाई चार्ट की जगह डोनट चार्ट ले लेते हैं, तो नाउ इट इज शोइंग यू लाइक दिस, पॉइंट ऑफ सेल, कॉन्टैक्टलेस, एटीएम। तो ये हमें बनाना भी है अपने चैनल वाइज, जो हम लोगों ने जो डायमेंशंस निकाले थे उसमें कितने ऐसे हैं। व्हाट अबाउट द फ्रॉड बाय चैनल, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया कि कितने हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर वाइज चैनल हमने यूज़ किया। अब वहाँ यूज़ करेंगे फ्रॉड। अब आपको बहुत ही अच्छी एक डैक्स बनाने के लिए काम करना है।
ठीक है बच्चों, नाउ इट इज द टेस्ट ऑफ योर्स। देखिए हु कम्स विथ फ्लाइंग कलर्स। नाउ आई विल गो टू यहाँ पे टेबल में गए, और टेबल में हमें जो देखना है ये जो फ्रॉड वाला अमाउंट है, दिस इज ए फ्रॉड अमाउंट जो हमारा खर्च हुआ है। और हमें ये मालूम करना है कि यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन अमाउंट हैं, दीज आर ऑल ट्रांजैक्शन अमाउंट जिसमें फ्रॉड किसी में हुआ है और किसी में फ्रॉड नहीं हुआ है। ओके बच्चों, ध्यान से सुनना, दिस इज अमाउंट, ये सारा अमाउंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन में खर्च किया, और उस ट्रांजैक्शन में हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन में हमें चाहिए जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, जहां पे कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ, वो हम क्यों कंसीडर करें। हमें तो वो फ्रॉड को कंसीडर करना है अमाउंट जहां पर फ्रॉड हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल ट्रांजैक्शन, बट टोटल ट्रांजैक्शन हमें नहीं चाहिए। आई वांट ओनली ट्रांजैक्शन वेयर फ्रॉड टाइप क्या हो, डिफरेंट फ्रॉड टाइप हो। तो क्या करेंगे, यदि हम फ्रॉड टाइप देखें तो अकाउंट टेक ओवर है, कार्ड नॉट प्रेजेंट है, काउंटरफीट कार्ड है, फ्रेंडली फ्रॉड है, आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड है, या फिर नो फ्रॉड है। हमें तो ये वाले फ्रॉड चाहिए। सर नो फ्रॉड जो लिखा हुआ था उसको अनसेलेक्ट कर देंगे। सर नो फ्रॉड जो लिखा हुआ था उसको अनसेलेक्ट कर देंगे। सर इसमें जो अभी सारे फ्रॉड्स के नेम दिखा रहा था, उसमें लास्ट में नो फ्रॉड पे भी सिलेक्शन था, तो उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे वो सारे फ्रॉड्स दिखाएगा। सिलेक्शन था तो उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे वो सारे फ्रॉड्स दिखाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आपने इसको सेलेक्ट कर सर दिया। खाली नो फ्रॉड को हटा के बाकी सारे सेलेक्ट कर लेंगे, या हम सेलेक्ट ऑल करें, फ्रॉड को हटा के बाकी सारे सेलेक्ट कर लेंगे। ये ठीक है, ओके किया, अब सारे फ्रॉड आ गए, कार्ड नॉट प्रेजेंट। ठीक है, फिर क्या करें। सर अब सारे फ्रॉड्स शो तो कर रहा है। आपकी बात ठीक है, हमें यही सर सारे फ्रॉड्स शो तो कर रहा है। सर सारे फ्रॉड्स शो तो कर रहा है। हाँ, ये सारे फ्रॉड ट्रू कर रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमें वो अमाउंट बताइए जो फ्रॉड में यूज हुआ है, मतलब फ्रॉड में पैसा चला गया। ये तो सारे अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, पर आउट ऑफ दिस फ्रॉड आई वांट कि जो फ्रॉड अमाउंट है वो चाहते हैं। मेजर बनाएंगे, चलिए मेजर बना लेते हैं। उसको क्या करेंगे मेजर में, डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हाँ डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे। प्लीज म्यूट योर। सर इसमें कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके हम आपको बताते हैं अभी। सर इसमें कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट फंक्शन का यूज होगा कैसे, देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, फ्रॉड, नो फ्रॉड, इतने सारे फ्रॉड हैं, अकाउंट काउंट ये बचे। इसी को कम करने के लिए हमने इज फ्रॉड में लिखा था, जहाँ पे फ्रॉड हुआ है वो 0 है, नहीं सॉरी, जहाँ फ्रॉड नहीं हुआ है वो 0 है, जहाँ फ्रॉड हुआ है वो क्या है, जैसे यहाँ सेलेक्ट ऑल हटा लें, सेलेक्ट ऑल से ये सॉरी 0 वाला हटा दें, जैसे 0 आप हटाएंगे तो आपको लिखेगा 1 1 1। तो फ्रॉड, यदि इस फ्रॉड का काउंट 1 है तो ये फ्रॉड हुआ है, नहीं तो ये फ्रॉड नहीं हुआ है। फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर फिल्टर। सर कंडीशनल भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कैसे कंडीशनल भी तो लगा सकते हैं। कंडीशनल क्या, हाँ बताइए, शाबाश, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सब लोगों को अपना बोलना जरूरी भी है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि सर हम कंडीशनल कॉलम बना लें, है सर ना। कंडीशनल कॉलम बन जाता क्या तुम चाह रही बेटा,
हमें ये मालूम करना टोटल अमाउंट। कंडीशनल कॉलम में जाएंगे क्या बनाए, तो क्या कॉलम लिखेंगे? नेम, conditional जो column न्यू में? कॉलम column नेम है name भी उस गए। पे अमाउंट या जो भी लिखना था वो, हाँ। फिर कॉलम नेम पे अपना इस फ्रॉड आ जाएगा, फिर ऑपरेटर पे हमारा आ जाएगा इस, वो क्या हमारा वो है कि किस चीज के लिए है, जैसे इक्वल्स टू आएगा कि डज नॉट इक्वल्स टू, जो भी हमें करना है। जैसे इसमें हमें इक्वल्स टू करना होगा, अगर 0 से इक्वल्स टू है तो ये आएगी फ्रॉड है। तो उसे ये मालूम पड़ जाएगा जो इस फ्रॉड वाली बात है। यदि फ्रॉड है तो 0 है, ये हमने पहले ही कर लिया है। कंडीशनल कॉलम हमने आई हैव ऑलरेडी मेड फॉर दिस पर्पस ओनली, ये तो बना दिया है। पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट टेल मी चित्रा, हाउ मच अमाउंट हैज बीन वेस्टेड हम लोग काम करेंगे फॉर्म ऑफ फ्रॉड। सर, हम करेंगे जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, वहाँ पे सारे अमाउंट कंडीशन लगा करके। क्या करेंगे? हम करेंगे जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, कंडीशन लगा करके। कैसे, मतलब तो कौन सा मतलब फंक्शन सम डेक्स में? ऐसा डेक्स सम करेंगे सर। हाँ, ऐसा नहीं वो तुम फंक्शन को सम करेंगे वेयर फ्रॉड इज इक्वल टू 0, वेयर फ्रॉड इज इक्वल टू 0। सॉरी 1 फ्रॉड इज इक्वल टू सॉरी 0। 1 तो फिर तो वो उसको वो अमाउंट मिलेगा जहां पे फ्रॉड नहीं हुआ। सॉरी 1 ठीक है, वेरी गुड। तो आपने बस थोड़ा सा गलत क्या बताया कि यहाँ पर आपको बताना चाहिए था सर आई हैव टू यूज कैलकुलेट मेजर। तो हम न्यू मेजर बनाने जा रहे हैं और इसका नाम रखेंगे अमाउंट फ्रॉड सभी कैपिटल लिख लेते हैं, फ्रॉड अमाउंट। ये हमारा इतना फ्रॉड अमाउंट खर्च हो गया, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, फ्रॉड अमाउंट हमारा कितना है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन क्या है, सम, और सम में टोटल हम करेंगे अमाउंट, सिर्फ अमाउंट जो यहाँ लिखा हुआ है उसका सम करेंगे। आप गए और आपने सबसे नीचे जाएंगे फैक्ट फ्रॉड में, और यहाँ पे देखिए लिखा होगा अमाउंट। हमें क्या चाहिए, अमाउंट ही लिख लेते तो हमारा जल्दी आ जाता है। ये देखो फैक्ट फ्रॉड अमाउंट, तो ये हमारा सम हमने कर लिया फैक्ट फ्रॉड का। अब वही चीज आ गई कंडीशन। ये तो आपने टोटल निकाल दिया सर, यदि हम इसको कर लें तो आप कहेंगे अरे सर ये तो आपने टोटल कर दिया यही अमाउंट का। तो कैलकुलेट में तो एक्सप्रेशन के साथ फिल्टर भी लगाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। तो हम कैसे लिखाएंगे, कॉमा, और फिल्टर में लगाएंगे इज फ्रॉड, फैक्ट फ्रॉड इज फ्रॉड इज इक्वल टू एंड वैल्यू 0 1 ब्रैकेट बंद, and now this fraud amount is calculated। देखिए fraud amount is there, इसको बताना कितना है। तो आपने एक इसको हम हटा देते हैं, क्लियर, रिमूव, और नया ले लेते हैं एक कार्ड। कार्ड इज वेरी, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को शो करने के लिए ये अमाउंट आ गया, ओके। और आपने क्या लिखा, फ्रॉड अमाउंट। यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एरर फेचिंग डेटा फॉर दिस विजुअल सेक्शन। लेट्स सी व्हाई इज इट सो। फ्रॉड अमाउंट हम यहाँ पर फिर जाते हैं और ऐड अमाउंट में आई एम जस्ट पुटिंग लाइक दिस, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर दिस फ्रॉड अमाउंट। एरर फेचिंग डेटा फॉर द सी डिटेल्स, क्या कारण है। ये कह रहा है चेक द टेक्निकल डिटेल्स फॉर मोर इन योर कॉन्टेक्ट सपोर्ट, प्लीज प्रोवाइड दीज डिटेल्स। क्या कौन से डिटेल्स हैं, क्वारी, यूजर कैलकुलेशन, फैक्ट फ्रॉड, अमाउंट एक्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स डू नॉट सपोर्ट कंपैरिजन। ओके, हमने क्या लिखा है, कंपैरिजन में इक्वल नहीं लगाया क्या, सिंगल इक्वल है।
हमने यदि ना लगाया हो तो डैक्स, हाँ यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल तो लगाया है, फैक्ट इज इक्वल टू 1, वो कह रहा है इक्वल साइन नहीं लगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने अभी इक्वल लगाया हुआ है। हमने देखते हैं क्या किया, फैक्ट फ्रॉड अमाउंट बिल्कुल सही है, एंड फैक्ट फ्रॉड इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है ना, चूंकि ये न्यूमरिक है तो कह रहा है कि इसको आप कोड में ना लिखें, यू कैन राइट लाइक 1, ठीक बात है। अब ये हम लोगों को देखा और अब जाके वैल्यू में गए तो 3M का फ्रॉड आ गया। देखो ये कैसे हमने पहचाना कि सीक्वल में आपको दिखाते हैं। अच्छा छोड़ो, एसक्यूएल में हम दिखेंगे यदि बिना किसी के, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू किंग, हमें मालूम है किंग इस यहाँ पर है, हम सिंपल किंग लिखेंगे पर हमारा आंसर नहीं देगा, कहेगा ये देखो किंग इनवैलिड आइडेंटिफायर। पर इसको हम सही करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर कोड में लिखते हैं किंग को, क्योंकि ये अल्फा न्यूमरिक वैल्यू हमेशा, क्योंकि इन्होंने पावर बीआई ने सारा का सारा सीक्वल से ही अपने फंक्शंस बनाए। अब हम लिखेंगे स्लैश तो आ जाएगा किंग के बारे में। तो इसमें नियम क्या है, अल्फा न्यूमरिक वैल्यू शुड बी इन कोड एंड न्यूमरिक वैल्यू शुड नॉट बी इन कोड। जैसे अब इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार की जगह सेलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कोड नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली 5000 लिखेंगे। आप कहेंगे सर कोड पिछली बार लगाया था यहाँ लिखना चाहिए, पर नहीं, ये न्यूमरिक वैल्यू है और इसमें ये एरर नहीं देगा। तो इससे हम पहचान गए कि हमने क्या गलती की थी डैक्स में। क्लियर। अब आपको देखना कि डैक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो डैक्स है, यहाँ पर जब भी कोई न्यूमरिक वैल्यू है, प्लीज रिमेंबर यू शुड हैव कीप विदाउट दिस थिंग। ये सब प्रैक्टिस से आ गया। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये 3M से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, कॉलआउट में जाके फ्रॉड अमाउंट वैल्यू ऑटो की जगह नन, एंड दिस इज द रियल वैल्यू आपकी है, 3 मिलियन नहीं है। इसको हम लोग कितना से करेंगे, 25,33,547, 25,33,000। अब आप कहेंगे सर टोटल जरा सा दिखाइए कितनी है हम लोगों के टोटल, ये तो हो गई आपकी फ्रॉड अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, आई विल गो बैक वंस अगेन फॉर योर रिक्वेस्ट हियर एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू राइट ए मेजर, ए न्यू मेजर, और उसमें हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। तो ऐसा तो नहीं टोटल अमाउंट भी सेम है और फ्रॉड का भी सेम है, वो चेक करने के हम लिख रहे हैं टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर यूज करेंगे सम फंक्शन, और सम फंक्शन में हम डालेंगे अमाउंट, फैक्ट फ्रॉड का अमाउंट। इसको इंटर किया, टोटल अमाउंट आ गया। अब हम विजुलाइजेशन में जाते हैं और इसी में ही कार्ड में दूसरी वैल्यू कर देते हैं इंटर, फ्रॉड अमाउंट के बाद आई जस्ट इंटर टोटल फ्रॉड, वो कहाँ है, टोटल फ्रॉड इज टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल अमाउंट हमने यहाँ ड्रॉप किया। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टोटल अमाउंट इज सो मच, इतना ह्यूज है। इसको भी हम रुपए में चेंज कर लेते हैं, मतलब तो हम क्या करेंगे, आई गो टू दिस प्लेस एंड टोटल अमाउंट का हमें एम में चेंज करना है। कहाँ पे जाएंगे, मल्टी कार्ड लेआउट है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे वैल्यू पे, कॉल आउट वैल्यू, फ्रॉड अमाउंट की जगह आई टेक टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट को जाके वैल्यू में चेंज टू नन।
ये देखिए टोटल अमाउंट इज लाइक दिस, Total amount. विच इज बिगेस्ट। Total amount. ठीक है, तो फ्रॉड अमाउंट ये हो गया एंड टोटल अमाउंट इज बिगेस्ट देन दैट, हेंस प्रूव्ड कि हमारा जो भी फ्रॉड हम लोग इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, जो भी हम मेजर्स बना रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली अप टू द मार्क। अब आपको ये हमको समझ में आ गया, कैलकुलेट फंक्शन आज के लर्निंग का इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करेंगे। कैलकुलेट इज़ वेरी गुड फॉर यूजिंग फिल्टर एज वेल एज एक्सप्रेशन, दिस इज़ द ओनली मतलब फंक्शन विच इज बीइंग यूज वेरी हैवीली। तो ठीक है, अब हम इतने आज करते हैं, बाकी का कल पढ़ाएंगे। सेव कर लें।